सुप्रभात बच्चों, आप लोगों का स्वागत है गीता मैम की पाठशाला में। और मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने क्लास 10 की प्रसिद्ध कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचयिता है हमारे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास, जो रामचरितमानस के एक भाग से बाल कांड पर आधारित है, जो सीता स्वयंवर के समय रचा गया है। और इस कविता में विनम्रता और वीरता का अद्भुत संगम मिलता है। तो आइए हम इस कविता को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जो कविता की काव्य पंक्तियाँ हैं वो पढ़कर आप लोग को समझाएंगे, और उसके बाद मैं इसकी व्याख्या करूँगी, जिससे मैं हर संभव कोशिश करूँगी कि आप लोगों को आसानी से आसानी ये कविता समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम कविता में चलती हूँ। नाथ संबधनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आयस काह कहऊ किन मोही, सुन रिसाई बोले मुन कोही। सेवक सो जो करो सेवकाई, अविकरणी करी करी अलराई। सुनहु राम जेहु शिवधनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। यह धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरि सिकिन्हि कुशाई। यह धनु पर ममता केहू होती, सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। तो ये कविता में परशुराम जी प्रवेश करते हैं और श्री रामचंद्र जी से कहते हैं। कहाँ पर प्रवेश करते हैं? जहाँ पर स्वयंवर रचा गया था, जहाँ पर सारे ऋषि मुनि बड़े बड़े राजपुत्र आए हुए थे, वहीं पर परशुराम जी प्रवेश करते हैं और कहते हैं श्री रामचंद्र जी से कि हे नाथ संबुधनु भंज निहारा, केहू होई एक दास तुम्हारा। आयस काह कहू किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुन कोही। परशुराम जी कहते हैं कि हे नाथ, ये सबको पता है कि ये शिव का धनुष है और इसे तोड़ने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं होगा, कोई पराया आदमी नहीं होगा। निश्चय ही कोई आपका ये भक्त ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। जब ऐसा बात श्री रामचंद्र जी कहते हैं तो इस पर परशुराम जी आग बबूला हो जाते हैं, क्रोध से कांपने लगते हैं। कहते हैं कि अरे तुम सेवक की बात कर रहे हो? सेवक का काम क्या होता है? सेवा करना, न अपने गुरु से दुश्मनी लेना। सेवक का काम होता है सेवा करना, न अपने गुरु से शत्रुता करना, दुश्मनी करना। अब इस पर क्या होता है, लक्ष्मण जी से भी वाद विवाद शुरू हो जाती है। और इस पर परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो मेरे सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु मतलब, सहस्त्र मतलब क्या है? 100, और बाहु मतलब क्या होता है? भुजा, मतलब 100 भुजा के समान वो मेरा शत्रु है। अब मैं सुनहु राम जेहु शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु समसी रूपी मोरा। यदि ये शिव का धनुष जिसने भी तोड़ा है वह सहस्त्र भुजाओं के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जे ही सब राजा। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उसे हम समाज से अभी ही अलग करेंगे। वो समाज में रखने का योग्य नहीं है, और नहीं तो वह राजाओं के द्वारा उसका वध किया जाएगा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जेहू सब राजा।
उसे या तो अभी समाज से अलग किया जाएगा या राजाओं के द्वारा मारा जाएगा। सुनी मुनि बचन लखन मुशुकाने, बोले परु सुधरही अवमानी। बहु धन हूँ तोरी लरिकाई, कबहु न असिरी सिकीन गोसाई। इस पर लक्ष्मण जी मुस्कुराते कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो बोल रहे हो ऐसे कि जिसने भी धनुष तोड़ा है तो उसको समाज से निकाला जाएगा या राजाओं के द्वारा मारा जाएगा। तो ये जो धनुष की आप जो बात कर रहे हैं, इससे मैं धनुष कितने बचपन में, धनुष को लक्ष्मण जी कहते हैं कि धनुहिया, ऐसे धनुष मैं कितने बचपन में तोड़ डाला हूँ। और कभी किसी को मैं क्रोधित होते हुए, कभी किसी को गुस्सा होते हुए मैं नहीं देखा। बहु धन हूँ तोरी लरिकाई, मतलब बहुत से धनुष हम लरिकाई मतलब बाल्यावस्था में, बचपन की अवस्था में तोड़ चुका हूँ। कबहु न असी ऋषि कीन गोसाई, लेकिन इस पर कोई भी ऋषि मुनि गुरु किसी ने कभी क्रोधित नहीं हुआ। यह धनु पर ममता केहू होती, शून्य ऋषाई कहू खुर्ग कुल केती। यदि इस धनुष पर किसी का ममता होता, किसी का प्यार होता, तो किसी ने मुझे जरूर बताया होगा कि हाँ ये धनुष ऐसा है। लेकिन आपने आते ही जो आग बबूला हो गए हैं, जो क्रोधित हो गए हैं, अपने क्रोधों में अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भृग कुल मतलब क्या होता है? भृंग वंश के कौन थे? परशुराम जी थे, जो बहुत ही कुपित बाणे, कुपित मतलब क्या होता है? कठोर, जो कठोर वचनों से राम जी के ऊपर और लक्ष्मण जी के ऊपर प्रहार कर रहे थे। उसे ही आप अच्छे से काव्य पंक्तियाँ को ध्यान से देखिएगा, जिसमें लिखा गया है भृग कुल केतु, मतलब जो परशुराम जी है वो भृंग वंश के राजा है और कुपित बाड़ी में मतलब कठोर बाड़ियों से राम और लक्ष्मण जी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं? रे नृप बालक कालबस बोलत तोहु न संभार, धन हूँ सम त्रिपुराधुनि विदित सकल संसार। ऐ मूर्ख बालक, तू लग रहा है कि तुम काल के बस में आकर तुम अनाप शनाप बोले जा रहा है। तुम काल के बस में आकर अपनी जुबानों को संभाल नहीं पा रहा है और जो तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे समझ में आ रहा है उसको बोले जा रहे हो। ये धनु ही सम त्रिपुराधुनि विदित सकल संसार। ये जो धनुष है, तुम अपनी बाल्य अवस्था की धनुहिया से जो तुलना कर रहे हो, तो ये वो वाला धनुष नहीं है, ये शिव धनुष है जो मुझे प्राणों से प्यारा है। और इस धनुष के बारे में कौन नहीं जानता है? इस धनुष के बारे में सारा संसार जानता है। तो लक्ष्मण को बोलते हैं कि तुम काल के बस में ही आकर अपनी छोटी सी धनुहिया से, अपनी बाल्यकाल की धनुहिया से इस शिव धनुष का तुलना कर रहे हो और मेरे से बहस कर रहे हो। इसलिए तुम चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हें अपने ये जो मेरे हाथों में जो फरसा है, जो कटार है, इससे आपके ऊपर प्रहार कर दूंगा। तो ये था पहला काव्यांश जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का है। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अपने समझ से आप लोग को सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की और उम्मीद करती हूँ जो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग का जो दूसरा पद है लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अब इसके बाद यदि और भी दूसरा कविता आप लोग समझना चाहते हो या कहानी समझना चाहते हो, मैं उसको फिर अगले वीडियो में लेकर आप लोगों के साथ आऊँगी। ठीक है, चलिए बाय।